नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल करंट स्पोर्ट जीके बाय ब्रह्मदत्त सोनी पर। दोस्तों, आज आपके लिए हाल ही के करंट अफेयर के कुछ सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो है अलार करीस कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। अलार करीस कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसका सही आंसर है बच्चों एस्टोनिया। क्या है बच्चों? एस्टोनिया। एस्टोनिया देश के हाल ही में नए राष्ट्रपति अलार करीस को बनाया गया है। अलार करीस को। बात करते हैं एस्टोनिया के बारे में। एस्टोनिया कौन से महाद्वीप में स्थित है? एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप बच्चों? यूरोप। एस्टोनिया की राजधानी की बात करें तो एस्टोनिया की जो राजधानी है बच्चों वो तालिन है। कौन सी है बच्चों? तालिन। अगर एस्टोनिया की मुद्रा की बात करें, एस्टोनिया की जो करेंसी है वह यूरो है। कौन सी है? यूरो। एस्टोनिया के जो राष्ट्रपति हैं वो अलार करीस है। कौन है बच्चों? अलार करीस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो है ग्रामीण महिलाओं के लिए 7 योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है। ग्रामीण महिलाओं के लिए 7 योजना की शुरुआत कौन से राज्य के द्वारा की गई है? 4 ऑप्शन है, आपको देखकर बताना है। इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। कौन सा है बच्चों? जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रामीण महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 7 योजना को जम्मू कश्मीर सरकार ने लॉन्च किया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कौन है? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस स्कीम का शुभारंभ किया है बच्चों। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाएं घरेलू उत्पादन में अपना योगदान देगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो है राजस्थान सरकार ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अपना क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपका आंसर होगा बच्चों अवनी लेखरा। अवनी लेखरा। अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात करते हैं अवनी के बारे में। अवनी जयपुर की 19 वर्षीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है बच्चों। इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर स्पर्धा में SH1 में स्वर्ण पदक जीता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले राजस्थान के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। राजस्थान की राजधानी के बारे में बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगर CM ऑफ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो CM है वह अशोक गहलोत है। कौन है बच्चों? अशोक गहलोत। राजस्थान राज्य के जो गवर्नर है बच्चों वो कलराज मिश्र है। कौन है बच्चों? कलराज मिश्र। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती है बच्चों। इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य की बाउंड्री बनाता है राजस्थान। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। लोकसभा सीटें राजस्थान की 25 है, राज्यसभा सीटें राजस्थान की 10 है, विधानसभा सीटें राजस्थान की 200 है बच्चों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह राजस्थान है। कौन सा है बच्चों? राजस्थान। और सबसे छोटे की अगर बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वह गोवा है बच्चों। कौन सा है? गोवा। बात करें राजस्थान के बारे में, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है बच्चों वो कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है बच्चों? जैसलमेर। और अगर सबसे छोटे की बात करें, अगर सबसे छोटे की बात करें तो वो है धौलपुर। कौन सा है बच्चों? धौलपुर। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। भारत की ओर दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। भारत का और दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है बच्चों वह थार का रेगिस्तान है। कौन सा है? थार का रेगिस्तान। भारत का और दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है बच्चों वह थार का रेगिस्तान है। अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा राजस्थान। अरावली पर्वतमाला की जो
लंबाई है बच्चों वो कितनी है 695। भारत में इसका विस्तार है 552 किलोमीटर। 552 किलोमीटर। राजस्थान में इसका विस्तार कितना है 552 किलोमीटर। अगर प्रमुख बांधों के बारे में बात करें, राजस्थान की प्रमुख बांधों की चर्चा करें तो बीसलपुर बांध बनास नदी पर है। किस पर? बनास नदी पर। माही बजाज सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाई बांध। कौन सा? जवाई बांध। जो कर्क रेखा है वो है राजस्थान। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। उसमें बात करें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से बच्चों? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से गुजरती है कर्क रेखा बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो है सितंबर 2021 में सिद्धार्थ शुक्ला का हाल ही में निधन हो गया। वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? अपना क्वेश्चन है सितंबर 2021 में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपका आंसर होगा किसका? अभिनय से संबंधित। कौन से? अभिनय से संबंधित थे। सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म 1980 में मुंबई में हुआ था बच्चों। हृदय की गति रुक जाने से हाल ही में 2 सितंबर 2021 को उनका निधन हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हिम तेंदुआ को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया है? अपना क्वेश्चन है हिम तेंदुआ को किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया है? तो आपका आंसर होगा लद्दाख। कौन सा है बच्चों? लद्दाख। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। अगस्त 2019 में भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को पारित किया था। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। कब गया? 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया बच्चों। लद्दाख क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वह कौन सा है बच्चों? लद्दाख। लद्दाख की जो राजधानी की बात करें, लद्दाख की राजधानी है लेह। क्या है? लेह। लद्दाख में जिले कितने हैं? तो आपका आंसर होगा 2। कौन कौन से? लेह और कारगिल। कौन सा? लेह और कारगिल। अगर उपराज्यपाल की बात करें, लद्दाख की उपराज्यपाल प्रथम राज्यपाल अब उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर। 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसे भारतीय सेना ने क्या नाम दिया था? अपना क्वेश्चन है 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसे भारतीय सेना ने क्या नाम दिया था? तो आपका आंसर होगा ऑपरेशन विजय। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला? क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला? तो आपका आंसर होगा एसबीआई बैंक ने। एसबीआई बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है। डल झील कहाँ है? डल झील जम्मू कश्मीर में। कहाँ है बच्चों? जम्मू कश्मीर में। एसबीआई के बारे में बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1 जुलाई 1955 में, 1 जुलाई 1955 को। अगर मुख्यालय की बात करें, एसबीआई का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? मुंबई में। कौन सा? मुंबई में। अगर अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश कुमार खर्रा है बच्चों। कौन सा? दिनेश कुमार खर्रा। भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है वह कौन सा है बच्चों? एसबीआई बैंक। कौन सा? एसबीआई। एसबीआई बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है और सबसे पुराना बैंक है बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, आपको देखकर बताना है। इसका सही आंसर है 26 नवंबर को। राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस एक ही बात है बच्चों। राष्ट्रीय संविधान दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है वह बनकर तैयार हुआ था बच्चों।
कब? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान के निर्माण में कुल जो समय लगा था वह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था बच्चों। संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी बच्चों वह 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। अपना क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो आपका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे बच्चों? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की जो द्वितीय बैठक की बात करें तो इसके एक दिन बाद में यानी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था बच्चों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की जो अगली बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, इस 13 दिसंबर 1946 को होने वाली बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था बच्चों। क्या उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था? इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी 1947 को मान्यता दी थी। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को मान्यता दी और यही उद्देश्य प्रस्ताव आज भारतीय संविधान की मुख्य पृष्ठ पर प्रस्तावना के रूप में कार्य कर रहा है बच्चों। इसलिए जो प्रस्तावना का जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। किसको बच्चों? जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का जनक कहा जाता है बच्चों। और संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। 26 नवंबर। इसकी भी कुछ वजह थी बच्चों। 26 नवंबर को ये अपना संविधान बनकर जो तैयार हुआ था यह 26 जनवरी को लागू हुआ। 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसलिए इस डेट को इतिहास में अजर अमर बनाने के लिए ये संविधान हमारा जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो है बच्चों हाल ही में खबरों में रही रोसकॉस्मोस किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? रोसकॉस्मोस किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो आपका आंसर होगा बच्चों रूस। कौन सा? रूस की अंतरिक्ष जो एजेंसी है वो रोसकॉस्मोस है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वह नासा है बच्चों। कौन सी है? नासा। अगर भारत की बात करें तो भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वह इसरो है। कौन सी है बच्चों? इसरो। अगर जापान की बात करें, जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वह जाक्सा है बच्चों। कौन सी है? जाक्सा। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है बच्चों। रूस की राजधानी की बात करें तो रूस की जो राजधानी है वह मॉस्को है बच्चों। अगर रूस की करेंसी की बात करें, रूस की जो करेंसी है वह रूबल है। कौन सी है? रूबल। रूस की जो प्रधानमंत्री है वह कौन है? तो आपका आंसर होगा व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री कौन है? तो रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव। रूस की जो संसद है उस संसद को क्या कहा जाता है बच्चों? तो रूस की संसद का नाम होगा बच्चों ड्यूमा। क्या नाम होगा? ड्यूमा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो है अफगानिस्तान में नई तालिबानी सरकार का नेतृत्व कौन करेगा? हमारा क्वेश्चन है अफगानिस्तान में बनाई गई नई तालिबानी सरकार का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपका आंसर होगा मुल्ला बरादर के द्वारा अफगानिस्तान में नई तालिबानी सरकार का नेतृत्व किया जाएगा बच्चों। बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है कौन सी? काबुल। कौन सी है? काबुल। अगर नदी की बात करें, अफगानिस्तान की जो प्रमुख नदी है वो है कौन सी? काबुल। कौन सी? काबुल। भारत के द्वारा इसी काबुल नदी पर एक सहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है बच्चों। सहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है। अफगानिस्तान के बारे में अपनी चर्चा पहले वाली वीडियो में कर ली थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है पैरालंपिक 2020 में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अपना क्वेश्चन है बच्चों, पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है?
4 ऑप्शन है, देखकर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों अवनी लेखरा। अवनी लेखरा, अवनी लेखरा जयपुर की है बच्चों। बात करते हैं अवनी लेखरा के बारे में। अवनी लेखरा भारतीय निशानेबाज 19 वर्षीय अवनी लेखरा ने शुक्रवार को पैरालंपिक में 50 मीटर राइफल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता। एक तो ब्रॉन्ज मेडल जीता और वे 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई है बच्चों। 4 दिन पहले वे गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी थी। इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीत लिया और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है बच्चों। इससे पहले जोगिंदर सोडी, वो थे जोगिंदर सोडी, 1984 के पैरालंपिक में सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। अवनी से रविवार को अभी एक और मेडल की उम्मीद है बच्चों। तो कहने का मतलब वह भारतीय महिला कौन बनी जिन्होंने पैरालंपिक 2020 में 2 मेडल जीते। तो आपका आंसर होगा अवनी लेखरा। अवनी लेखरा। दोस्तों यह वीडियो या ये क्वेश्चन आपको बाद में भी देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से पढ़ सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है करंट स्पोर्ट जीके बाय ब्रह्मदत्त सोनी। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है, यह आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।